आइए आप सभी का इस सिंपल मैथ में स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए पहला चैप्टर रियल नंबर हम लोग बात कर रहे हैं और उसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, यहाँ आप समझिए बात को। एवरी कंपोजिट नंबर का मतलब यह होता है जो अपने आप से तो कटे और 1 से भी डिवाइड हो जाए और एक और नंबर हो, कम से कम तीसरा नंबर जिससे वह डिवाइड हो जाए तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। यह फैक्टराइजेशन जो होगा, प्राइम फैक्टर जो होगा वह यूनिक होगा और अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में लिखा जाएगा, कोई अंतर ना पड़ता है और यूनिकनेस उसका बना रहेगा। हम अभी तुरंत चर्चा करेंगे इसका कहना क्या चाह रहा है। विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो मोटा मोटी इस बात को आप समझिएगा कि कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर दें यानी एक्सप्रेस्ड कर दें, देन वह यूनिक होगा। और एग्जाम्पल इसके हैं, मान लीजिए कि यहां पर आप एक चीज देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे सपोज कीजिए 6 एक कंपोजिट नंबर हम ले लिए। अब 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 दोनों लिखा जा सकता है। ऑर्डर कोई भी हो, 2 इंटू 3 अथवा 3 इंटू 2। यूनिकनेस क्या है कि 2 एंड 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों प्राइम को, तो कंपोजिट नंबर 6 प्रोड्यूस करेगा। यह बात ये बताना चाह रहा है जो हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम है। अब इसकी बात हम आगे थोड़ा ले चलते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर एक नंबर है 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, देखते जाइएगा। फिर 20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5 इंटू 4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में पूरी तरह तोड़ दें, 2 इंटू 2 इंटू 5। ये इस 4 को हम प्राइम में फिर से ब्रेक कर दिए, 4 प्राइम था नहीं इसलिए प्राइम में फिर लाए। अब देखिए 30, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। यह ब्रेक किया जा सकता है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो जाए, लेकिन वो 30 में हमारे पास प्राइम फैक्टर जो रहेगा वो 2 रहेगा, 3 रहेगा और 5 रहेगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह 40 अगर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इस नंबर्स को देखिए जिसके लास्ट में हम 0 लगा दिए हैं, तो लास्ट में अगर 0 लगा दे रहे हैं तो इसमें 2 इंटू 5 है। ठीक है, इसमें भी 2 इंटू 5 है, यहां भी 2 इंटू 5 है, 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 है। यानी लास्ट में कोई भी नंबर 0 अगर रख रहा है यानी यूनिट डिजिट 0 हो जाए, इसका मतलब है कि 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होने के लिए 2 एंड 5 का होना आवश्यक है। 2 एंड 5 यह यूनिकनेस बताता है। 2 एंड 5 अगर होगा तो कोई भी नंबर लास्ट में 0 रखेगा। यदि 2 5 नहीं रहेगा, इसका मतलब लास्ट में डिजिट उसका 0 नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो आइए फंडामेंटल थ्योरम पर हम फिर आगे का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। प्रूव दैट 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ 0। अच्छा, n जो है यहाँ पर यह नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 कुछ भी पावर है, 4 का पावर है नेचुरल नंबर। अच्छा, 4 टू द पावर n हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। यहाँ पर अब देखिए आप, पिछले बार हम तुरंत बताए हैं कि 2 एंड 5 जब होगा तभी 0 होगा, अदरवाइज 0 ये नहीं बना पाएगा। कोई भी नंबर का जब प्राइम फैक्टर करेंगे 2 एंड 5 का प्रेजेंस आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 एंड 2 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n, राइट।
2n 2 टाइम्स है तो लिख सकते हैं। ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई ज़रूरी भी नहीं है, हमारा इससे काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 and 5 आना चाहिए, नहीं आया। अब हम क्या लिख रहे हैं, इसको कंक्लूड कर रहे हैं। वी हैव सीन दैट 4 to the power n is equal to 2 into 2 whole power n, and here 2 and 5 not as factor of 4 to the power n। 2 and 5 होना चाहिए था जो नहीं है, ठीक है। सो 4 to the power n नेवर एंड्स विथ 0। 6 का पावर n भी यदि रहता तो हम लिखते 2 into 3 power n। यहाँ भी 5 मिसिंग है, जब तक 2 and 5 बोथ प्रेजेंस नहीं हो जाए तब तक कोई भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं हो सकता है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बता रहा है। यूनिकनेस, इसी को यूनिकनेस कहते हैं कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे 4 to the power n नेवर एंड्स विद 0 का आंसर क्या हो सकता है। इसके बाद अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कुछ और एग्जाम्पल। थैंक यू आज के लिए।